हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है, चैप्टर 7 है आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मलाइजेशंस एंड अदर इश्यूज़। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ वर्क हमारा पहला टॉपिक है। अ वर्क इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व विद सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न है लिविंग। मीन्स कि वर्कर कौन होते हैं, तो जिस किसी भी तरह की यदि हम कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी करते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्शन किया जाता है अपनी लाइफ की अर्निंग के लिए, जो भी हम करते हैं तो वो हमारा वर्कर कहलाता है। अ वर्कर कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मीन्स जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, दिस इज बी वर्कर। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ वर्कर, कुछ एग्जाम्पल हैं वर्कर के, जैसे फार्मर, मैनेजर, लेबर। ये सब क्या है, ये हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। फार्मर होगा तो भी वर्क करेगा, मैनेजर है तो भी वर्क कर रहा है, कोई लेबर है तो वो भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वर्कर कौन हुआ, जो किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है वो वर्कर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स, all persons who are working have a job and though not working are seeking and are available for work are deemed to be in the labor force। ठीक है, जितने भी पर्सन काम के लिए रेडी हैं और जो काम करना चाहते हैं बिना वेज रेट के, ठीक है, तो वो क्या है, लेबर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स हमारा क्या होगा कि भाई जो काम करना भी चाहता है और वो एक काम के लिए रेडी भी है और वेज रेट पर, उसको बिना वेज रेट के, कि उसे कोई वेज रेट नहीं चाहिए, कोई उसको अमाउंट नहीं चाहिए, बस उसको क्या चाहिए, काम चाहिए और वो कैपेबल भी है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्कर लेबर फोर्स कहलाएगा। ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, कि जो वर्क करना चाहता है, नॉट वर्किंग बट उसे वर्क नहीं मिल रहा और वो अवेलेबल भी है उस वर्क के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। ठीक है, तो वो हमारा लेबर फोर्स कहलाएगा। अगर हमें किसी पर्सन की लेबर फोर्स निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, मीन्स उस पर्सन की वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड और द अवेलेबल फॉर वर्क, कि उसने कितना वर्क किया है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नो एज वर्क फोर्स। ठीक है, कि जो पर्सन एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई एक्चुअल में वर्क कर रहा है तो वो हमारा वर्क फोर्स होगा। मीन्स मेरे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मुझे 100 लोग चाहिए काम करने के लिए और उसमें से 40% अभी मेरे पास वर्क कर रहे हैं। 40 ने तो काम करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स 40 क्या है, वर्क कर रहे हैं, लेकिन 60 लोग उसमें काम नहीं कर रहे। तो जो हमारा वर्क फोर्स होगा वो कौन पर्सन होंगे, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। मीन्स ये 40% हमारे क्या हैं, वर्क फोर्स कहलाएंगे। जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो हमारे वर्क फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को तो सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मीन्स जो हमारा रोजगार है, हमारा काम है। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच अनेबल अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग चाहिए होती है, कुछ ना कुछ काम करना होता है, तो वो हम इस भी एक्टिविटी को हम कर रहे हैं। कोई भी एक पर्सन अगर कोई काम कर रहा है अपने जीने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उसका रोजगार कहलाता है, क्योंकि उससे उसकी क्या होती है, अर्निंग होती है और उसकी लाइफ चल रही होती है। ठीक है, इट्स रेफर टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वही सेम जो मैंने बताया आपको कि अगर हमें कहीं से कुछ भी इनकम हो रही है किसी भी काम को करके, और वो हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं। हमने एक अरेंजमेंट किया है कि हमें एक रोजगार दिया गया है जिससे हमें कुछ पे मिलता है, कुछ अर्निंग होती है, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर है? अब बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेकंड है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ऑन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नो एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा
खुद का एक अरेंजमेंट, हम खुद से अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी के पास जॉब नहीं लेनी है, हमारी खुद की अर्निंग होगी हमारे खुद के ऑन रिसोर्सेज से। मीन्स वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे शॉपकीपर, भाई उसकी खुद की अपनी शॉप है तो यानी कि उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ट्रेडर्स का खुद का बिजनेस है, कोई भी एक पर्सन बिजनेसमैन जिसने अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है। वर्कर्स हु ऑन एंड ऑपरेट ऑन एंटरप्राइजेस टू अर्न द देयर लिवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बात कि भाई जितने भी वर्कर खुद से अपना एंटरप्राइजेस चला रहे हैं, अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स इज लेबर एंड अर्न वेज इन रिटर्न इज नो एज वेज एम्प्लॉयमेंट। कि जिनको काम के बदले में कुछ ना कुछ वेजेस मिलती है, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नो एज एम्प्लॉय और हायर्ड वर्कर। वेज एम्प्लॉयमेंट ही हमारे हायर वर्कर होते हैं, मीन्स जिनको हमने हायर किया हुआ था और जिनसे हमें कुछ ना कुछ, हम उनको अपने काम के बदले में कुछ अमाउंट पे करते हैं। मीन्स अगर कोई टीचर है, वो अगर टीच कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो उसको उसके बदले में सैलरी मिलती है। किसी लेबर से हमने कुछ वर्क करा रहे हैं, उसके बदले में उसको वेजेस दी जाती है, तो वो हमारे वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर। ठीक है, रेगुलर वर्कर देखते हैं। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय मीन्स, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड से मतलब होता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर सैलरी दी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन ए वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइजेज एंड इट्स पेड वेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कि भाई जो हमारे एम्प्लॉय हैं, अगर वो किसी में वर्क कर रहे हैं, वो एंगेज्ड हैं एक रेगुलर बेसिस पर, उनको एक अपने काम के बदले में एक रेगुलर सैलरी पे की जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है, और वो भी कैसे, रेगुलर, तो वो हमारे रेगुलर वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, वर्कर आर हायर ऑन अ परमानेंट बेसिस मीन्स, एक परमानेंट बेसिस के बेस पर हैं वो, और गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मीन्स जितने भी हमारे सोशल सिक्योरिटीज़ हमें कंपनी की तरफ से या किसी भी हमें कहीं से मिलती है, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्कर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अ पर्सन जिसका पीएफ वगैरह भी करता है, प्रोविडेंट फंड भी करता है, मीन्स एक परमानेंट बेसिस पर वो हमारे एक रेगुलर एम्प्लॉई हैं। ठीक है, उसमें प्रोफेसर आ सकते हैं, सिविल इंजीनियर आते हैं, जिनको एक परमानेंट सैलरी दी जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैजुअल वर्कर। Casual worker who are casually engaged and in return get remunerations for the work done are termed as casual worker. Casual worker होते हैं हमारे कि जो हमारे डेली बेसिस काम करते हैं, मीन्स कि भाई उनको किसी काम के बदले में, कैजुअल वर्कर होते हैं हमारे, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, डेली बेसिस पर काम करते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, कि यहाँ पर एक तरह से जैसे लेबर वर्कर की, अगर हमें किसी से 1 डे के लिए कोई वर्क कराना है, तो वो हमारे डेली बेसिस पर काम करेगा, ये नहीं है कि उनकी कोई पर्टिकुलर सैलरी होगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पर जो काम करते हैं वो हमारे कैजुअल वर्कर कहलाते हैं। Casual worker are not hired on a permanent basis. It means they do not have regular income. कैजुअल वर्कर हम हायर नहीं करते परमानेंट बेसिस पर। दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम, उनकी कोई पर्टिकुलर रेगुलर इनकम नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते, और प्रोटेक्शन और रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी नहीं मिलते। तो कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो डेली बेसिस पर अपना वर्क करते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, सोशल बेनिफिट्स नहीं, एंड रेगुलर इनकम भी नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मलाइजेशंस ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई अगर फॉर्मल हमारा कोई भी है, अगर फॉर्मल सेक्टर कम होते जाएंगे और इनफॉर्मल सेक्टर में तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, तो इस सेक्टर को हम इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं।
ठीक है। मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू रेज टू स्टैंडर्ड एंड लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। भाई इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा एक उद्देश्य हो गया था कि हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको हमें एक जॉब में जॉब सिक्योरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ हमारे जो है एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए हमें जॉब सिक्योरिटी मस्ट हो गई, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया कैन बी स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टू काइंड्स ऑफ सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रक्चर ने डिसाइड किया कि हमारी जो रेस्पेक्ट है, एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो टू टाइप से बनाया जाएगा। फर्स्ट फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकंड इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 or more higher worker are called formal sector establishment। फॉर्मल सेक्टर मीन्स कि भाई हमारे जो एम्प्लॉई हैं हमारे एंटरप्राइजेस में, उन्होंने एक इस्टेब्लिश अपनी एम्प्लॉई को दिया है कि फॉर्मल वे में अगर वो काम कर रहे हैं, फॉर्मल वे मीन्स वो अगर अपना खुद से कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, मीन्स उन्होंने कुछ 10 या 10 से ज़्यादा अपने वर्कर को हायर किया है, आर कॉल्ड बी फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। मीन्स उन्होंने एक फॉर्मल वे में अपना काम स्टार्ट कर दिया है। क्लियर हो गई बात। फॉर्मल औपचारिक तरीके से मीन्स जैसे हमारे बैंक में हो गया है ना कि फॉर्मल वे में वहाँ पर काम होता है। जो भी हमारा गवर्नमेंट फील्ड जैसे या कोई कंपनी हमारी होती है जहाँ पर हमें एक प्रॉपर वे में अपना वर्क करना होता है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करते हैं और उसके थ्रू वो अपना फॉर्मल वे में काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। वर्कर हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर नो एज फॉर्मल सेक्टर वर्क। मैंने बताया आपको कि जो भी एक सच एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और आर नो एज जो भी वर्क वहाँ पर एक अच्छे तरीके से स्थापित किए हुए काम को किया जाता है, वो हमारा फॉर्मल सेक्टर वर्क कहलाता है, ठीक है। फॉर्मल वर्कर इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फॉर्मल वर्कर को इंजॉय करते हैं कि जितनी भी हमारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये सब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाती है फॉर्मल सेक्टर वर्क में। इनफॉर्मल में क्या होता है कि ये सारी सोशल सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज प्राइवेट एंटरप्राइजेज विच हायर लेस देन 10 वर्कर। इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं जो इंक्लूड करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज को और 10 से कम वर्कर को, ठीक है। यानी कि वो कितने करते हैं, 10 से कम वर्कर को हायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जैसे वर्कर हु वर्क इन सच एंटरप्राइजेज आर नो एज फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर। वही चीज़ जो मैंने बताई कि एंटरप्राइजेज जहाँ पर भी इतने कम लोगों से काम लिया जा रहा है, वो हमारा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल फार्मर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हो कि भाई हमें खेतों में काम कराने के लिए कम लोगों की ज़रूरत है, तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। ऑनर या स्मॉल एंटरप्राइजेस, या एक कोई ऑनर है किसी कंपनी का और वो एक स्मॉल एंटरप्राइजेस चला रहा है और उसने वहाँ पर 10 से कम पर्सनस को रखा हुआ है, तो वो भी हमारा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एक्साइटिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर काम करना चाहता है, विलिंग है कि काम करना है, एबल भी है, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर एम्प्लॉयमेंट है यानी कि उसके पास काम है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स उसके पास काम नहीं है लेकिन वो काम करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें सोर्सेज बताएंगे। रिपोर्ट टू सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये हमारी बहुत सारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में ज़्यादा है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू भी ये पता चलता है, ठीक है। इन सब के थ्रू ये पता चलता है और ये इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं इंडिया में।
सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ टाइप्स बताए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडिड, कि भाई सपोज करो कि एक लैंड में काम करने के लिए 10 पर्सन्स की नीड है और लगे हुए हैं 14%, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की नीड है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग तो जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वो तो रिक्वायर्ड है। तो वो जो रिक्वायर्ड पर्सन है वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो एग्जाम्पल में कहा भी है इफ़ 2 वर्कर आर नीडेड ऑन ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक ज़मीन पर 2 लोगों के वर्क करने की नीड है, लेकिन वहाँ पर 5 वर्कर आर काम कर रहे हैं, 5 वर्कर आर एंगेज्ड ऑन द सेम जॉब। उसी सेम जॉब पर कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। देन 3 वर्कर आर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। तो वो जो 3 पर्सन है जो काम को कर रहे हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट द ओक्योर एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इज नो एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो सीजन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। जैसे अभी तो हमारा सीज़न विंटर का चल रहा है, तो यहाँ पर अभी तो अगर हम समर की बात करें भाई, समर में हमारी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का अगर किसी का बिजनेस है ना, तो उसका जो वो सीज़न है, सीज़न में क्या करता है वो सॉफ्ट ड्रिंक का उसका काम है और वो बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि गर्मियों में इन सब चीज़ों का सीज़न होता है। लेकिन अभी वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी वो बेरोजगार है क्योंकि अभी विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक का सीज़न नहीं है ना। तो ये हमारा सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इन इंडिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएट विद एग्रीकल्चर। जैसे है भाई एग्रीकल्चर में भी जिस भी चीज़ का सीज़न आता है हम एग्रीकल्चर में उसी चीज़ की तो खेती करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई ओपन एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दैट इकोनॉमिक्स फिनोमिना in which persons are able and willing to work at the prevailing wage rate but fail not to get work। मीन्स ओपन एम्प्लॉयमेंट होता है हमारा कि वो काम करने के लिए रेडी है एक पर्टिकुलर वेज रेट पर भी और एबल भी है, वो करना भी चाहता है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो आप सीधा जो हमने अभी पीछे पढ़ा था वही सेम है कि भाई काम करने के इच्छुक है बट काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्लियर है, होप सो आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे जितने भी आपको कराए हैं, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, इतना टफ चैप्टर नहीं है ये। इजीली आप अगर इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट। अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।